तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो जैसा कि पता है, सीयूटी पीजी 2025 का रिजल्ट जारी हो गया और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अपना कट ऑफ जारी कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपर स्टॉक के सीरीज़ में अपने एक विद्यार्थी से जिन्होंने बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज से अब जेएनयू का सफ़र तय करने वाली है। तो उनसे जानेंगे उनकी पूरी रणनीति के बारे में, उनकी तैयारी के दौरान आई बाधाओं के बारे में। वो ऑनलाइन क्लासेस करती थी तो उसमें जो समस्याएं उत्पन्न होती थी उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे उनकी पूरी रणनीति कि कैसे उन्होंने सीयूटी पीजी में काफ़ी अच्छा स्कोर करके और जेएनयू जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हैं। तो सबसे पहले मैं सोनाली आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पे। सर मैं चाहूँगा कि आप ब्रीफ इंट्रो थोड़ा अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम सोनाली कुमारी है। मैं बिहार के भोजपुर से रहने वाली हूँ। मेरा स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय में हुआ है, अलग अलग जगह से, एक जगह से नहीं हुआ है। और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो बीएचयू के जो बसंता कॉलेज एफिलिएटेड है उससे हुआ है, हिस्ट्री ऑनर्स में। अब मेरा जो सीयूटी में रैंक स्कोर था 211 था और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने चूज किया था जिसमें मेरा रैंक जनरल रैंक था 7। जनरल रैंक 7 था। हाँ। बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया था इन्होंने। तो सबसे पहले सोनाली आप ये बताइए कि अब आपको कैसा लग रहा है कि आप वीसीडब्ल्यू से उठ के अब जेएनयू जाने वाली हैं, तो उसके बारे में जो खुशी है थोड़ा उसके बारे में। सर, खुशी तो है, ये ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं, सारे स्टूडेंट का यही है कि इंडिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाए। बीएचयू है, बीएचयू से अगर जेएनयू में कोई जा रहा है तो उससे ज्यादा खुशी क्या ही हो सकती है। बिल्कुल। जब आपने माता पिता को बताया कि अब मैं जेएनयू जाने वाली हूँ, जब रिजल्ट आया उसके बारे में माता पिता का क्या? मम्मी पापा सब लोग बहुत खुश थे, दादी बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी दादी उनको मुझसे बहुत ज्यादा प्यार है, उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। बिल्कुल, परिवार का जो सपोर्ट रहता है और जो खुशी है वो तो एक अलग लेवल का होगा, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आप वीसीडब्ल्यू से आ रही हैं तो वहाँ पे आपके टीचरों का क्या रिएक्शन रहा, और क्या आपके साथ हिस्ट्री से और भी आपके साथ के कोई मित्र या दोस्त जा रहे हैं? नहीं सर, मेरे साथ मेरे क्लास में मैं ही जा रही हूँ। और जो सर टीचर्स लोग थे, जब सबको बताया, मैंने संजीव सर को बताया, उनको बहुत अच्छा लगा। सर ने प्रेज किया, बाकी टीचर्स ने भी मेरे को बहुत ज्यादा वो कांग्रेचुलेशंस किया, प्रेज किया और ऑल द बेस्ट भी बोला, ताकि उनको बहुत अच्छा लगा कि मैं जा रही हूँ। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके जो एफिलिएटेड कॉलेज के जो टीचर्स हैं, जैसे संजीव सर हैं, जो बीएचयू में भी काफ़ी बच्चों के प्रिय हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि परिवार के साथ साथ एक फैकल्टी टीचर्स के लिए और कॉलेज के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है कि बच्चा निकल के जेएनयू से, अब एफिलिएटेड कॉलेज से निकल के अब जेएनयू का सफ़र तय करने वाला है। लेकिन अब सोनाली हम बात आते हैं कंटेंट पे कि आपने पढ़ाई कैसे शुरू की? आपने कब सबसे पहले ये सोचा कि मुझे पीजी करना चाहिए और सीयूटी पीजी का एग्जाम देना चाहिए? सर, स्टार्टिंग से तो मेरा नहीं था कि मेरे को पीजी करना है, बट ये था कि जैसे मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर से ही, जो सिलेबस होता था उसको मैं 2-3 बुक से कवर करती थी। और जब मैं अक्टूबर में शायद मैंने सोचा था, तो पापा बोले थे कि एक बार ट्राई कर लो, तो उससे मैंने सोचा था कि मुझे सीयूटी की तैयारी करनी है, उसको एक बार देना है, ट्राई करना है। और मेरी तैयारी जनवरी से स्टार्ट हुई थी और उसके लिए मैंने मोस्टली मेरा सिलेबस कंप्लीट था, लेकिन उसको फिर भी मैंने आर्या को प्रीफर किया था और आर्या को पूरा पढ़ लिया था 2-3 महीने में। मतलब आप बेसिक अक्टूबर से शुरू की थी अपनी तैयारी करना? अक्टूबर से सोचा था और जनवरी से स्टार्ट किया था। जनवरी से स्टार्ट किया था। उसी टाइम से टेस्ट सीरीज वगैरह सारा से स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आपने जनवरी से स्टार्ट किया तो आपके पास तकरीबन 3 महीने का समय था, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट किया, मार्च में आपके पेपर होने वाले थे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपके जूनियर्स देख रहे होंगे आपके कॉलेज से या फिर और भी अलग अलग जगह से, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि कितने महीनों की तैयारी से आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं कि आप जेएनयू जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं? सर, मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि जैसे मैंने स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस कवर किया था 2-3 बुक से, तो मेरे को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाहता है, उसका पहले से कवर नहीं है, तो उसको कम से कम 5 से 6 महीना अच्छे से देना चाहिए, तभी हो पाएगा। बिल्कुल, आपको मिनिमम 5 to 6 मंथ देना पड़ेगा सीयूटी पीजी में अच्छा स्कोर करने के लिए और जेएनयू जैसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अब हम आते हैं, जैसे कि आपने शुरू में ही बताया कि आपने आर्या प्रीफर किया क्योंकि आपका तो पहले से कंटेंट तैयार था। तो आप कौन कौन सी बुक्स इस्तेमाल करती थी ऑफलाइन मटेरियल में, उसके बारे में बताइए। जैसे कि जो सिलेबस के टाइम था, जैसे सीयूटी पीजी की तैयारी के दौरान सीयूटी पीजी की तैयारी बस आर्या ही किया था, बाकी बहुत सारे टेस्ट सीरीज किए थे। जैसे एक दिन में मैंने 300 प्लस क्वेश्चंस किए थे। और तो आप क्या ऑफलाइन किसी बुक से टेस्ट सीरीज लगाती थी? नहीं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो था, और ऊपर से डीयू का, जेएनयू का, बीएचयू का प्रीवियस ईयर थे, नेट के प्रीवियस ईयर और घटना चक्र किया था मैंने। और चौबे सर का जो बुक था उससे भी, सौरभ चौबे की बुक। ठीक है, मतलब इनका कहना है 3 बुक इन्होंने इस्तेमाल किया, घटना चक्र, आर्या और सौरभ चौबे की बुक इन्होंने लगाया। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए और बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया, जिसका परिणाम सीयूटी पीजी में इतना अच्छा स्कोर और जेएनयू जैसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का इनका सपना साकार हो गया। तो सबसे पहले अब आप ये बताइए कि आपका टाइम टेबल क्या रहता था पढ़ाई को लेके, कितना देर आप पढ़ती थी, सीयूटी पीजी के लिए कितना समय देती थी?
सर उस टाइम ये थी, कुछ क्लासेस नहीं हो रही थी, तो मेरे को बहुत टाइम मिलता था। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि सुबह 10-11 से लेकर पढ़ते थे, थोड़ा बहुत वो रहता था, लेकिन रात को 3-4 बजे तक पढ़ते थे। रात को 3-4 बजे तक भोर में? हाँ, 2-3 महीना टाइम था मेरे पास, तो इसलिए पूरा करना ही पड़ा। पूरा करना पड़ा। हाँ। तो इतना डेडिकेशन के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो जेन्यू तो आपको 100% मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जिस चीज को आप चाहते हैं तो कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो आप देख सकते हैं सोनाली की मेहनत उसमें पूरी साक्षात मतलब हम लोग के सामने है कि आप सुबह 10 बजे से पढ़ाई करके शाम को रात को 3-4 बजे तक 3-4 बजे तक आप पढ़ाई करती थी। हाँ, तो वो रहता था थोड़ा बहुत, उसमें डिस्टर्बेंस रहता था, लेकिन हाँ, फिर बिल्कुल। जनरली इतना टाइम रहता था मेरा। और सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे टाइम टेबल, जैसे आपने जो समय बताया कि 10 बजे से 3 बजे तक, लेकिन उसके बीच में आपने कैसे डिवाइड किया था? हिस्ट्री में तो 3 पोर्शन है, हाँ। एंशिएंट, मॉडर्न, मिडाइवल, तो उन तीनों पे कैसे फोकस करती थी? सर ऐसा था कि जैसे कि एक दिन 10-12 पेजेस जो आ रहे थे तो वो कवर करे थे, तो ये था कि 2-3 पेजेस एंशिएंट के, 2-3 पेजेस मॉडर्न के, 2-3 पेजेस मिडाइवल के। ओके। और सुबह मैंने जनरली कोशिश किया था कि जो टेस्ट सीरीज है पहले वो करूँ 1 या 2, और उसको रिव्यू उसी टाइम कर देती, तो उसमें मेरे को 3-4 घंटे लग जाता था। जैसे टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस करें, जो गलत हुआ उसको रिव्यू करें, और जो क्वेश्चन टॉपिक समझ नहीं आया, जो क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उसको जाकर मैं बुक से देखती थी। तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता था। बस जनरली मेरा यही था कि इससे क्या होता था कि एक टॉपिक को मैं 3-4-5 बार देख लेती थी, जिससे बहुत क्लियर हो जाता था और माइंड में बैठ जाता था ताकि आप अगली बार गलती ना करें। ठीक है। तो एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सोनाली की, जैसे जो आपके जूनियर्स देख रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस भी होती थी तैयारी के दौरान, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आपके जो जूनियर्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो तैयारी के दौरान जो मन भटकता है या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपकी तरह डेडिकेशन के साथ कैसे पढ़ाई करें? सर मेरे लिए सबसे ज्यादा डेडिकेशन और मोटिवेशन का पॉइंट यही था कि मेरे को जब भी ऐसा लगता था या फिर जब मेरे को डिमोटिवेट होती थी मैं, तो मैं घर पे बात करती थी मम्मी पापा से, तो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करती थी, फिर वापस में जाकर लग जाती थी। बिल्कुल। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि डेडिकेशन के साथ अगर आपको पढ़ाई करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? रोज का जो टारगेट सेट कर लेती थी कि सुबह उठते ही कि मेरे को आज ये इतने टॉपिक्स करने हैं, इतने क्वेश्चन पेपर करने हैं और ये पीवाईक्यू करना है। और इवन एक हफ्ता तक का भी रफ मेरे पास टारगेट रहता था कि इतने दिन तक मेरे को इतना टॉपिक करना है। जैसे मान लो आज कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरे को ये रहता था कि 3 से 4 दिन के बीच में जो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ उसको कवर अप कर देना, बैकलॉग नहीं छोड़ना है। और जो टेस्ट सीरीज रहा है मैंने उसी टाइम रिव्यू किया, उसको भी मैंने कभी बैकलॉग नहीं छोड़ा। वो मेरे लिए सबसे अच्छा रहा, क्योंकि अगर बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि टेस्ट सीरीज करके छोड़ देते हैं तो उनको अपनी गलतियां नहीं समझ में आती है और उसको पता नहीं चलता है, फिर वही चीजें रिपीट होती रहती है। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि जब टेस्ट सीरीज करो तो उसी टाइम उसको रिव्यू करो और एक टारगेट रहना चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा सही रहता है। हमको पता चलता है कि हम अपने टारगेट के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट रहना चाहिए, इतना कि जितना कर पाए और जितना धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। बस मैंने वही किया। बिल्कुल। और आप बाकायदा सोनाली की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप भी CUET-PG में 2026 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और JNU DU जैसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का आपका भी सपना साकार हो सकता है। तो अब हम बात आते हैं सोनाली की, आपने BHU वाले प्लेटफॉर्म के बारे में कब जाना है? मेरी फ्रेंड ने बताया था, मुझे नहीं पता था। मेरे को मतलब मेरा कोई कनेक्शन नहीं था किसी, मतलब कोई फ्रेंड नहीं है कैंपस में, तो उसको पता था, शायद उसने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे तो उसके थ्रू उसको पता चला, तो उसने मेरे को बताया था, तो उसके थ्रू मुझे पता चला था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि BHU वाले प्लेटफॉर्म का और BHU वाली टीम का कितना सपोर्ट रहा आपकी तैयारी के दौरान, उसके बारे में? सर इसका इतना मान लीजिए कि मुझे आर्य के बारे में भी इसी से पता चला, मुझे नहीं पता था, क्योंकि जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तब मुझे पता चला। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये अच्छी बुक है, जब PDF वगैरह आया तो अच्छी बुक है, तो फिर मैंने उसको ऑफलाइन खरीदा। ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, CUET के PYQ, प्रीवियस ईयर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के, सारा मुझे उसी से मिला। मेरे को कहीं और भटकना नहीं पड़ा उसके लिए। ओके। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ BHU वाली टीम का और आपके एग्जाम के तौर पे, तो पता है कि CUET-PG 2025 के लिए हम लोगों ने 95 से ज्यादा टेस्ट कराया, तो उससे आपको कितना हेल्प हुआ और आपके लिए कितना फायदा में? सर टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा चीज ये था कि जैसे कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते थे, जो PYQ है वो रिपीट होते थे टेस्ट के, वो चीज धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाती थी और टॉपिक क्लियर हो जाता था। और जब क्वेश्चंस करते थे तो कुछ टॉपिक हम लोग जब बुक से पढ़ते तो हम लोग सीधे पढ़ते हैं, लेकिन उसको कैसे और एनालाइज, मतलब कैसे क्वेश्चन बन सकता है या फिर उसको कैसे और समझ सकते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आता है। और BH वाले जो सत्यपाल सर के जैसे जो सर बनाते गाइडेंस वीडियो बनाते थे कि जैसे 1 महीना बचा है तो उसके लिए पूरा स्ट्रेटेजी था, और उन्होंने उनका एक वीडियो था 1 महीना पहले जब उन्होंने बनाया था कि उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स दे दिए थे कि इस टॉपिक से जैसे 8-10 टॉपिक देते थे, सर ने बोला था कि इससे 30-35 क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसको मैंने पहले ही करके नोट करके उसको बुक से लेकर एक पेज बना लिया, उसमें नोट्स बना लिया और बहुत ज्यादा हेल्प भी हुआ उससे उसका। और ऊपर से टेस्ट सीरीज
टेस्ट सीरीज का तो बहुत बड़ा ही योगदान रहा है, बिना टेस्ट सीरीज के मैं नहीं कर पाती। और दूसरी बात PYQ के लिए भी मुझे कहीं और नहीं भटकना पड़ा, पूरा एक ऐप पे पूरा सब कुछ अवेलेबल था। इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है कि और मेरे को हर चीज एक ही जगह पे मिला। बिल्कुल। तो क्या BHUAL प्लेटफॉर्म को आपने कुछ फीस भी पेमेंट किया था? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो तो अब मैं आपसे आगे ये बात करना चाहता हूँ सोनाली कि जैसा कि आपने बताया कि सर की आपने वीडियोस देखी, सर बताते थे 8-10 पॉइंट, तो जो सर ने 8-10 पॉइंट लिखवाया था कि आप इससे नोट्स बना लीजिए बाकायदा कॉपी बना के, तो उससे आपको जो आपने बताया कि हेल्प हुआ, तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मतलब एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन तो नहीं डाटा नहीं पता मुझे, बट ये है कि उससे बहुत सारी चीजें में मतलब उससे बहुत, अगर डायरेक्ट नहीं भी हो तो इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें हेल्प हुआ। बिल्कुल। कुछ में तो डायरेक्ट ही हेल्प हो गया कि जैसे कुछ बुक्स, जैसे एक मुंतखाब एक बुक था, उस सर ने बोला था कि जो मेडाइवल हिस्ट्री है उसके जो राइटर्स है उनके जो बुक्स है उनका नाम याद कर रखना, तो वो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया था। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो इनडायरेक्ट वो हेल्प हुआ उससे। मतलब डॉक्टर सत्यपाल सर की जो स्ट्रेटेजी है वो बच्चों के काफी काम आती है। पिछले 8 सालों से लगातार डॉक्टर सत्यपाल सर का जो स्ट्रेटेजी रहा है वो बच्चों के लिए काफी लाभदायक है, और इस बार भी CUET PG में काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं बच्चे। AIR 1 अपने प्लेटफॉर्म से डॉक्टर सत्यपाल सर के मार्गदर्शन में आया। सोनाली जैसे बच्चे निकल के जा रहे हैं अब JNU, तो और हमारे लिए गर्वान्वित होने से बड़ी पल, ये इससे बड़ी पल हमारे लिए नहीं है। जैसा कि सोनाली आपने बताया कि सुबह मैं 10 बजे से रात को 3-4 बजे तक मैं पढ़ती थी, तो जैसे कि एक होता है कि पढ़ते जाना और एक होता है कि नोट्स खुद की बनाना, और नोट्स कितना जरूरी था और आपके हिसाब से कितना आपको मदद किया नोट्स, उसके बारे में बताइए। सर नोट्स मैंने तो स्टार्टिंग से बनाया था, फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने जो टॉपिक होता था उसके मैंने नोट्स बनाया था। तो वो तो बहुत ऐसा रहता था कि मैं उसको रिविजन कर देते थे, या फिर जब एग्जाम रहता था तब तो उसको जरूरत पड़ता ही था, लेकिन वो सर एक साथ कंपाइल हो गया था। तो जो CUET वाला टाइम था उस टाइम में बहुत हेल्प हुआ। दूसरी बात ये कि जैसे कि जो बुक्स ऑथर है, बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट जो सर ने टॉपिक्स बताया था उसको मैंने A4 शीट पे लिख लिया था, और उसको रिवीजन हम लोग करते थे। जैसे बुक का नाम था उसको हमने ट्रिक बनाकर याद किया था। जैसे वो ट्रिक शेयर करना अगर चाहें कोई एक बुक की अगर ट्रिक अगर याद करनी हो तो उसके कोई एक आप जो अभी याद आए इंस्टेंट तो अभी कुछ ऐसा याद नहीं है, वो पूरा हमने बनाया था। जैसे मैक्सिमम जितनी भी बुक्स थी, मॉडर्न हिस्ट्री की, एंशिएंट की, मेडाइवल की, सारे बुक्स और ऑथर उसके जो बुक्स थे जितने, उसको ट्रिक से याद किया था। और बहुत सारी चीजें ऐसे थे कि A4 शीट में जितना मेरे से हो पाया, तो मेरे पास इतना मोटा हो गया था जो नोट्स था, लास्ट तक इतना मोटा हो गया था, उसको हम लोग रिविजन करते थे और पढ़ते थे। मेरे फ्रेंड के साथ मैं करते थे मैक्सिमम। ओके। चलिए, अब तो ये बातें हो गई तैयारी, स्कोर, कंटेंट के बारे में, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें बातें हो गई। लेकिन मैं सोनाली आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे कि तैयारी आपकी है, मेहनत आपने किया, ठीक, लेकिन अगर किसी को गाइडेंस के तौर पे, कोई सपोर्ट के तौर पे, अगर किसी को श्रेय देना चाहे, वो माता पिता हो सकते, जैसे आपने पहले बताया कि डिमोटिवेट होती थी तो मैं घर बात कर लेती थी, तो अपने मेहनत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? वही सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का, दूसरी बात जो टीचर्स है, संजीव सर हैं, सतपाल सर हैं, क्योंकि उनके अगर गाइडेंस नहीं रहता, उनके वीडियोस नहीं रहते, या संजीव सर का सपोर्ट नहीं रहता तो शायद मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ पाती, क्योंकि उनके वजह से मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया। बस, और तो मैक्सिमम लोग, फ्रेंड्स लोग भी काफी थे जिनके साथ में पढ़ी, तो उन लोगों के भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट बना जिसमें हम लोग पढ़ पाए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनकर हम लोग पढ़ पाए अच्छे से। बिल्कुल। तो इससे एक और क्वेश्चन मेरा निकल के आता है कि जैसे आप बताएं कि फ्रेंड के साथ पढ़ती थी, तो ग्रुप स्टडी से कितना हेल्प हुआ, और ग्रुप स्टडी क्या करने की आप सलाह देती है बच्चों को? ग्रुप नहीं था हमारे, जैसे हम लोग 2 लोग थे, तो 2 लोग में वो बहुत हेल्प था सर। अगर हम लोग 2 लोग अच्छे से मतलब नहीं रहते साथ, तो शायद ना मेरा हो पाता ना उसका हो पाता। अच्छा। हम दोनों ने एक साथ अच्छे से रहकर, ऑनेस्ट होकर, एक दूसरे की हेल्प की, एक दूसरे के साथ पढ़ा, वो बहुत जरूरी था। ऐसा था कि जैसे कि कभी कभी मैं लापरवाही करती थी तो वो बोलती थी, कभी कभी ऐसा रहता था कि उसका वो डिमोटिवेट होती थी, चाहे उसका कुछ रहता था तो मैं करती थी, तो बहुत ज्यादा ही हेल्प हुआ। अगर मैं यहाँ हूँ तो मैक्सिमम आप बोले कि 80 से 90% उसी का ही सपोर्ट है। और वही तो वो जो उसका है, तो उनका नाम भी अगर आप शेयर करेंगे तो उनको भी खुशी होगी। अमीषा नाम है। ओके, अमीषा जी से हम जल्द मुलाकात करेंगे कि उनका भी DU और HU में एडमिशन हो गया, और उनका भी इंटरव्यू जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब ये सारी बातें हो गई, लेकिन मैं आपसे लास्ट 100% ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो BHUAL प्लेटफॉर्म है उसके लिए अगर कोई फीडबैक देना चाहें, कि जैसे कि आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ती थी, तो उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जो बच्चे हमसे दूर दराज से जुड़ते हैं, तो कोई फीडबैक अगर आप देना चाहें तो? सर, और बेहतर में तो सब एक चीज ये है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, जो कैंपस से जुड़े हैं या फिर उन लोगों से जुड़े हैं, उन्हीं बच्चों को अगर ऐसा, जैसे अब तो हो सकता है कि वीडियो यूट्यूब पे जा रहे हैं तो उससे बहुत सारे बच्चे जुड़ जाए। मेरे लिए सबसे बड़ा डीमेरिट या फिर यही डिसएडवांटेज था कि मुझे पहले नहीं पता था। अगर पहले पता होता तो मैं बहुत पहले से जुड़ते और अच्छे से शायद और अच्छा स्कोर कर पाते।
तो आप हमारे लिए फीडबैक ये देना चाहते हैं कि हम और बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करें? हाँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत ज्यादा मतलब हर चीज से, रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक, उससे बिल्कुल। पहले की तैयारी तक, हर जगह साथ है। तो उतना अच्छा अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई प्लेटफॉर्म है तो सबके पास जाना चाहिए। जो भी डिजर्विंग है, जो मेहनत कर देगा, वो बहुत सारे बच्चे जा पाएंगे। और बिल्कुल, मेरी भी अगली प्रयास यही रहेगी कि हम अपने प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा बड़ा बनाएं और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करें, ताकि और भी बच्चे जो गांव से दूर दराज से बच्चे निकल के आते हैं उन तक हम पहुंचे और निःशुल्क शिक्षा उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, तो सोनाली आपको बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, अब sir. जेएनयू का सफर तय करने के लिए जी सर। और जेएनयू जाने के लिए, और हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपको बहुत नहीं, बहुत सर। शुक्रिया। तो अरे मैं थैंक यू बोलूंगी कि आप लोग ने इतना हेल्प किया कि मैं यहाँ हूँ अभी। बिल्कुल, तो वो आपका बड़प्पन है। नहीं बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक हियर यू सर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू, मिलते हैं इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।